Good morning, bachcho. Now, today we are going to start the next chapter, that is acid, base, and salt. So, in this chapter, what are the objectives? Today, we will study about the basic concept of acid base and definition of acid base, how is it defined, and we will study about the indicators and what are indicators, what are various type of indicators we have, and how do they indicate about the acid and base. So आज का ये जो नया चैप्टर है बच्चों लेकर मैं आपके सामने स्टार्ट करने आया हूँ। और इस सेकेंड चैप्टर में, पहला चैप्टर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था। नाउ इन द सेकेंड चैप्टर हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओके, सो नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ योर notebook and pen. So along with the listening video and watching video, you have to write all the important points, content given in this video in your notebook also, and to maintain your classwork notebook. And at the end of the video, some questions are given and you have to write those questions in your homework notebook and answer in your homework notebook. So फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होता है बच्चों? आप कोई भी सब्सटेंस जब देखते हो या उसको टेस्ट करते हो, एंड इफ़ यू फील दैट इट इज़ सोर इन टेस्ट, अगर वो सोर इन टेस्ट है तो वो एसिड होगा, ठीक है ना। और अगर आप इंडिकेटर के आधार पे उसकी बात करोगे, अभी जस्ट हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि इंडिकेटर्स क्या है, दैट इज़ द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। तो उस इंडिकेटर की बात करेंगे, उसके आधार पर भी हम देखेंगे। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है बच्चों जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। और अगर आप किसी सब्सटेंस को एसिड के रूप में चेक करना चाहते हो कि वेदर इट इज एसिड और नॉट, so you have to take the litmus paper. That litmus paper is blue in color, and if it turns red, then that substance or solution of that substance is acidic in nature. Okay, and what is the definition of base? Base is bitter in taste. ये कैसा होता है? कड़वा होता है। एसिड कैसा होता है बच्चों? एसिड खट्टा होता है, जबकि बेस जो होता है वो बीटर इन टेस्ट होता है, ठीक है ना। कड़वा होता है, और इसका जस्ट अपोजिट नेचर है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। और जैसे हमने पहले कहा कि एसिड और बेस अगर आपस में दोनों को रिएक्ट करा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड दे गिव ए थर्ड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। इज इट क्लियर? तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। टेस्ट के बेसिस पर अगर आप बात करोगे तो एसिड सोर इन टेस्ट होता है, बेस बिटर इन टेस्ट होता है। और अगर आप चेक करना चाहो कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड, तो आपके पास एक ही लिटमस पेपर होना चाहिए, दैट इज़ द ब्लू लिटमस पेपर। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन क्लास 8 और इन लोअर क्लासेस। तो ब्लू को अगर रेड में कन्वर्ट करे तो वो एसिड है, और अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे तो वो बेस होगा। जैसे सी, these are the various sources of acid in our surrounding. We get acid from vinegar जो आपके घर में यूज़ होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो आप जो खाते हो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है, एंड जो चींटी आपको काटती है और आपको जो थोड़ा सा उसकी काटने का एहसास होता है उसमें फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट कर देती है आपके बॉडी में। इवन इन द मिल्क देयर इज द लैक्टिक एसिड, एंड एप्पल में मैलिक एसिड होता है। सो इन आवर डे टू डे आइटम्स वी आर ईटिंग टू मेनी थिंग्स, फ्रूट्स, दे हैव एसिड्स। हम कहीं ना कहीं हम वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एसिड्स है। अगर आप बात करो बेस की, तो आप देखो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एक लिक्विड होता है जो यूज़ किया जाता है कब? डाइजीन। जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो आप एंटासिड लेते हो। एंटासिड्स का फंक्शन क्या है? एंटासिड्स आर टेकन व्हेन देयर इज टू मच एसिडिटी, और एक्चुअली उसमें होता क्या है? बेस होता है। उस बेस से, जैसे सोप आप ले लो, एसिड बेस होता है, उसको टच करने पे उसमें क्या होता है? थोड़ा सा सोपी नेचर होता है। और इनोज, जितने भी इनो आप लेते हो इनमें क्या होता है? बेस होता है। दे कंटेन बेस। सो द सब्सटेंस, these substances contains base, especially diazine, milk of magnesia, and they have property to neutralize the acid. तो मैंने कहा था कि एसिड क्या, बेस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, सो now we are moving to the next topic, indicator. I hope that you have got the idea of acid and
बेस। सो इंडिकेटर्स क्या है? एज पर द नेम इंडिकेटर मीन्स विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? वो आपको बता सकता है विद द चेंज इन कलर whether the substance is acidic or basic, or with the change in order whether the substance is acidic or basic. So now we have some indicators. So how will we define indicators? Indicators are any substance that gives a visible sign, जो हमें एक सिग्नल देता है, वो हमें बताता है यूजुअली बाय कलर चेंज और ऑर्डर चेंज, या तो उसका कलर चेंज होगा या ऑर्डर चेंज होगा, और हमें ये इंडिकेट कर देगा द सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक इन नेचर. सो फर्स्ट इंडिकेटर इज बाय डियर स्टूडेंट्स लिटमस पेपर. आप जब लैब में एक्टिविटी करने जाओगे, दो तरह का लिटमस पेपर आपको मिलता है. वन इज ब्लू एंड द सेकेंड वन इज रेड. जस्ट सी हियर, this is the blue litmus paper, this is the red litmus paper. In the same way we will get the solution of the litmus, that is the blue litmus solution and red litmus solution. और जो कलर चेंज होता है वो सेम होता है. आप यहाँ देखो, रेड लिटमस पेपर अगर आपने लिया है तो अगर एसिड के साथ टेस्ट करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर बेस के साथ करोगे तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो बेस होता है एल्कली बेस को ही कहते हैं, तो जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में. किसके साथ? एल्कली के साथ. और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो बेस में कोई चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो आपको कलर चेंज दिखाएगा. किसके साथ? एसिड के साथ. वो रेड में चेंज हो जाएगा. जस्ट सी हियर, लुक एट हियर. आप देख रहे हो कि इस बीकर में सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन आपको ट्रांसपेरेंट है ए में. नाउ हियर इन द बी इट इज अगेन द सॉल्यूशन एंड इट इज ट्रांसपेरेंट. अब जरा ध्यान से देखो, इसमें जो डिप किया गया, इसमें आप देख रहे हो कि ये ब्लू लिटमस पेपर है और वो किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया. तो ब्लू इफ कन्वर्ट्स चेंजेस इनटू द रेड, व्हाट डज इट मीन? आप देखो, ब्लू है लिटमस पेपर, टर्न्स हो गया रेड में, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन कैसा है आपको? एसिडिक है. और यहाँ देखो, ये रेड लिटमस पेपर है और वो ब्लू में चेंज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको ब्लू लिटमस पेपर था, ठीक है ना, सॉरी ये रेड लिटमस पेपर था और वो ब्लू में चेंज हो गया. इसका मतलब है इट इज बेसिक इन नेचर. आपको जो शुरू में बताया गया कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो सिंपल टेस्ट है आपके पास रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. देखो, रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, स्टे रेड रहेगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी वो रेड ही रहेगा, लेकिन एल्कलाइन सॉल्यूशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा, बाकी न्यूट्रल और एल्कलाइन में उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा. तो हाउ यू गॉट द आइडिया? लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. नाउ द नेक्स्ट इंडिकेटर इज फिनोल्फ्थलीन. अब इसका क्या है? एक्चुअली इट इज कलरलेस. आप जब इसको देखोगे तो एक लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं होता. बट इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स पिंक इन कलर. नाउ जस्ट देयर इज अनदर इंडिकेटर दैट इज मिथाइल ऑरेंज. आप इसको मिथाइल ऑरेंज भी कह सकते हो, ये ऑरेंज कलर का होगा. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल रेड, जब ये रेड कलर का होता है. यहाँ लिखा हुआ है रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, इट मीन्स इट इज मिथाइल रेड. और येलो कलर इन बेसिक मीडियम. जस्ट सी phenolphthalein, you can see here this bottle contains colorless liquid and it is phenolphthalein. If it is colorless in a solution, it means this solution is acidic. और अगर वो पिंक कलर का हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा था? बेसिक. मिथाइल रेड एंड इट मे बी कॉल्ड ऑल्सो मिथाइल ऑरेंज. अगर मिथाइल रेड है तो आपको ये रेड कलर में दिखेगा, मिथाइल ऑरेंज होगा तो ऑरेंज कलर का होगा. लेकिन जो कलर चेंज होता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, वो कॉमन होता है. इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम ये रेड कलर का दिखा देगा, यानी और बेसिक मीडियम में इट विल हैपन येलो इन कलर. तो आप कह सकते हो कि देयर आर 3 इंडिकेटर्स एज पर योर सिलेबस. दैट इज फर्स्ट वन इज द लिटमस पेपर, सेकेंड वन इज द फिनोल्फ्थलीन, थर्ड इज मिथाइल रेड और मिथाइल
ऑरेंज। कलर चेंज अभी लास्ट में मैं आपको कौन से टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा। इसके बाद जस्ट सी हियर, इट इज़ मिथाइल ऑरेंज, दिस इज एन इंडिकेटर। अब यहाँ आप देखो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है रेड कलर या ऑरेंज कलर का। तो अगर ये रेड ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इट इज़ येलो इन कलर, तो आप बता सकते हो अगर मैं कहूँ कि ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, देन विच वन इज एसिडिक और विच वन इज बेसिक। तो ऑब्वियसली रेड इन कलर इट इज एसिडिक सॉल्यूशन, और येलो कलर आने का मतलब हो गया इट इज बेसिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो नाउ moving to the next type of it. So dear students, just we got the idea of three indicators, that is litmus paper. There are two type of litmus paper, blue red litmus paper and phenolphthalein and methyl orange. But there are some olfactory indicators. Olfactory indicator means indicators which indicates by the change in order. आपके घर में आप देखो बहुत सिंपल सा है, प्याज मिलता है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है, वनीला है वो इंडिकेटर का काम करता है, क्लोव्स है वो इंडिकेटर का काम करता है। यानी कि कुछ घरेलू सामान ऐसे हैं जिसका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दो सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी अगर एसिडिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर ऑर्डर चेंज होगा, नाउ नॉट गोइंग टू चेंज द कलर, ऑर्डर, उसकी सुगंध बदल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So now just see the table. There are various indicators written here. Now onion, this is olfactory indicators. Olfactory indicators. इसका क्या होता है चेंज देखो जरा सा। ओनियन का आपको तो स्मेल पता ही है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में अगर उसको डालोगे तो उसके स्मेल में यानी ओनियन जो प्याज की सुगंध होती है एज इट इज आएगी। लेकिन जैसे ही कोई बेस के साथ अगर आप उसकी सुगंध को डालोगे तो उसका स्मेल जो है समाप्त हो जाता है। आप इसको घर में साबुन के साथ एक बार टेस्ट करके देख लेना, किसी कपड़े पे जरा सा आप ओनियन को घिस देना और ऐसे उसके स्मेल करना, फिर उसके ऊपर साबुन घिस देना, देखना उसका स्मेल गायब हो जाएगा। यानी बेस के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो ओनियन की स्मेल क्या हो जाती है, वैनिश से समाप्त हो जाती है। ऐसे वैनिला का है, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होता लेकिन स्मेल चेंज नहीं होता, लेकिन वो बेस के साथ उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये भी है, ठीक है ना। तो आप एक और देखो, रेड कैबेज जूस, ये कलर, ये दो लास्ट के जो दो थे आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से, लेकिन कैबेज का अगर जूस बना लो तो ओरिजिनल कलर उसका पर्पल होता है, एसिडिक मीडियम वो रेडिश कलर देता है, बेस के साथ ग्रीनिश येलो कलर देता है। टर्मेरिक देख लो, हल्दी का आप क्या करो, घोल तैयार कर लो तो उसका कलर कैसा होगा बच्चों, येलो होगा, लेकिन एसिडिक मीडियम के साथ कोई वो चेंज नहीं होगा कलर में। जैसे उसके ऊपर साबुन बेसिक मीडियम डालोगे टर्न्स रेडिश। आप एक पेपर पे हल्दी का पेस्ट लगाना और उस पेस्ट के वो देखना वो येलो कलर का होगा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा विनीगर गिराना, घर में विनीगर आपके होगा, देखना उसका कलर चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करना, उस पर थोड़ा सा ना साबुन का घोल तैयार करके 2-4 ड्रॉप डाल के देखना, यू विल सी दैट इट टर्न्स टू रेडिश ब्राउन, वो रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या इंडिकेटर्स जो शुरू के, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, phenolphthalein, methyl orange. So these 6 are indicators on the basis of color change, and these last 2 are indicators on the basis of order change. So these are the olfactory indicators. Is it clear? अब यहाँ देखो एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है। बिफोर गोइंग टू दैट एक्टिविटी देयर आर सम सैम्पल सॉल्यूशन, नेम इज रिटन हियर, HCl, it is called hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये जो ऊपर के 4 देख रहे हो नाम जो दिए गए, दीज आर एसिडिक सॉल्यूशन, नेम ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। जहां आपको OH लिखा हुआ मिलेगा, दीज आर द OH इंडिकेट्स इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक बेस और बेसिक सॉल्यूशन। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा, जब नाम मैं बोल रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट करो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ये नाम लिखा गया जरा आपको मैं बता दूं, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यू नो दैट इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड अबाउट अमोनियम NH4 होता है, रेडिकल इसके ऊपर वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है। आपको क्या करना है, इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड इन सबस्क्रिप्ट, सो नाउ इट बिकम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड इट इज़ रिटन एज CaOH होल 2। ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया। इन जनरल वे यू कैन अंडरस्टूड दैट इफ OH इज देयर in any inorganic compound then that compounds is called basic compound and have a basic nature। ठीक है, ये एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है। तो नीचे के जो कंपाउंड्स है, these compounds are solution of these compounds are basic in nature। अब आपको करना क्या, आपके एक्टिविटी में दिया गया, यहाँ पे लिटमस पेपर दिया गया है और इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं। जस्ट यू हैव टू टेल, ये आपको अगर मान लो HCl है, एसिडिक है, तो रेड लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, वो रेड में हो जाएगा। तो ये तो सारे एसिड्स के लिए कॉमन रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर रेड लिटमस से बेस को चेक करो तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब फिनोल्फथलीन से अगर चेक करो तो शुरू के जो ये 4 आपके हैं, हाइड्रोक्लोरिक 1, सल्फ्यूरिक एसिड 2, नाइट्रिक एसिड 3, एसिटिक एसिड 4, ये शुरू के 4 एसिड है। तो फिनोल्फथलीन में दीज आर कलरलेस, लेकिन जितने ये बेस है NOH, KOH, इनके साथ इनका कलर क्या हो जाएगा, ये रेड और पिंक कलर शो करेगा। मिथाइल ऑरेंज शुरू के 4 के साथ वो कैसा सा कलर देगा, रेड, पिंकिश रेड कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। और लास्ट के जो ये आपके 5 है, इनके साथ कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर देगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डिड वी लर्न टुडे, व्हाट आर एसिड एंड बेस। एसिड्स आर द सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट, एंड दीज एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस कैन बी identified with the help of litmus paper, with the help of phenolphthalein, methyl orange, and these are called indicators, and these indicators can indicates you by the change in the color. There are some indicators which can indicates you by the change in the order. Those indicators which changes their order in acidic or basic medium, just like onion, vanilla or cloves, these are called olfactory indicators। एक बार फिर से बच्चों याद रखना, फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में भी वो कलरलेस रहता है, बेसिक मीडियम में वो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज वो ऑरेंज इन कलर होता है, एसिडिक मीडियम में उसको रेड और पिंक कलर मिलेगा, बेस के साथ येलो कलर मिलेगा। और लिटमस पेपर में जो रेड लिटमस पेपर है वो आपको बेसिक मीडियम में ब्लू में चेंज हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक मीडियम में रेड में चेंज हो जाएगा। और वैनिला और ओनियन एसिडिक मीडियम उनका ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं, और बेसिक मीडियम में वो उनका ऑर्डर वेनिसेस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो आई होप द टुडेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डिफाइन एसिड एंड बेस विद द एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने नाम लिखे, नाम बताए, फार्मूला बताया, अभी याद रखना, उसको लिखना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हाउ लिटमस पेपर कलर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दोनों रेड और ब्लू लिटमस पेपर का लिख के बता देना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, गिव एग्जांपल। ओके, हाउ इज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में उसका कैसे चेंज हो जाता है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, लॉग इन टू ब्लॉग। वी विल मीट again in the next session, next video. Okay, have a nice day. Thank you.